बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे कुड नॉट फैच का जो एरर आ रहा है आपको ये साइट मैप में, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और हर एक मेथड जो इसका यानी कि इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं सब कुछ आपको बताऊंगा। मेरी जितनी भी वेबसाइट मैंने देख सकते अभी सब में प्रूव सिर्फ एक में नहीं है, तो उसको भी मैं आपको प्रूव करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा और कैसे कर सकते हैं सारे के सारे मेथड बताऊंगा और इसका एरर क्यों आता है वो भी आपको सब कुछ जो बताने वाला हूँ। तो इसके मुख्तलिफ मेथड मुख्तलिफ जो है इसकी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये एरर आता है। तो मैं आपको कंप्लीट इसका बताऊंगा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को जो है ये प्रॉब्लम आ रही है और इसका सोल्यूशन भी यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, गूगल किया, कहीं से नहीं था मिल रहा। तो फिर उसके बाद मैंने मज़ीद जो है इसके ऊपर जो है काफ़ी टाइम जो 1-2 वीक लगाने के बाद मुझे पता चला कि ये इनको जो एरर के इसको कैसे सॉल्व, मेरी जितनी भी वेबसाइट है मैं सब के सब आपको ऊपर दिखाऊँगा कि उनको सॉल्व हुआ वो आपको नजर सारा का सारा सक्सेस होगा। सिर्फ मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, मैंने सब का कर लिया, एक का भी रहता तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और उसकी रीज़न भी क्या है और कैसे उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने जो सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी ये साइट मैप, तो यहाँ से आप लोग देख सक्सेसफुल है। तो जस्ट ये डेटाबेस के लिए था और ये आप लोग देखिए इसके 3 ही पेज थे और तीनों के तीनों सक्सेस वो हो चुके हैं और इंडेक्स है। ये कार रिकवरी सर्विस अभी तो भी काम मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि इसका प्रूव नहीं है और इसका प्रूव कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट मेथड आपको जो है वो बताने वाला हूँ। तो जस्ट आपने गूगल सर्च कंसोल को जो है वो ओपन कर लेना है। तो मैं इसके अलावा HTTPS का जो एरर आ रहा था वो भी मैं रेडी जो है सॉल्व कर सकूँ। जब blogspot.com को जो सबमिट नहीं थे गूगल एडसन में वो भी कैसे सॉल्व कर सकते वो उसके ऊपर भी रेडी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। और गूगल एड्स का अगर कंपेयर करा जाता है $45 हासिल करा जाता है उसके ऊपर अभी ट्यूटोरियल मैं रेडी जो है बना चुका हूँ। गूगल एड्स कैसे रन कर, कैसे आप उसके पैसे विड्रॉ कर कब ले सकते हैं वो भी रेडी बता चुका सब कुछ। तो आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आपको कमेंट्स करने की जरूरत है, मैं इंशाल्लाह आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो ये कुड नॉट फैच का यहाँ जो इशू आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इसके बहुत सारे रीजन है। तो यानी कि आपने सबसे पहले तो आपको साइट गूगल यानी कि आपने अगर तो कस्टम डोमेन है blogspot.com है तो उसका आपको इसका जो यूआर यानी कि आपको कोई भी गिवन करने की, ये आपके सामने मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये सिंपल मेथड आप इसको देखकर फॉलो कर लें। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुननी होगी। तो आपको क्या करना होगा, इसका जो एक्सएमएल साइट मैप होगा सबसे पहले वो आपको क्रिएट करना होगा ब्लॉगर के, वो भी अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो यानी कि यहाँ देखिए अभी इसको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये सबमिट इसको कर रहा है तो ये नहीं हो रहा। जो एक्सएमएल साइट मैप वगैरह वो भी मैंने गिवन किया, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये कुड नॉट फैच का यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है और ये सबमिट नहीं हो रहा। तो यहाँ जितने भी मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ उसके बाद आपको जो है इसका बेसिकली जो रीज़न हो सकती है ये जो आपको बताता चलूँ कि यहाँ आपको क्या करना होगा कि ये वेरीफाई नहीं है, इसका DNS है जो है देखिए यहाँ से ये वेरीफाई हमने किया था लेकिन ये और वो चल भी रहा है, ये यू आर वेरीफाइड ओनर है लेकिन DNS हमारा वेरीफाई नहीं है। तो DNS को अब हमें वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ से आप लोग ये कस्टम डोमेन के लिए आपको वेरीफाई करना, जो अगर blogspot.com पर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको जो है क्योंकि जो blogspot.com है ये गूगल की ही अपनी ही प्रोडक्ट है तो आप इसलिए आप उसको वो फ्री वाली यूज़ करने, आपको ये कस्टम डोमेन ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसको ऐड करना चाहते तो आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं google.com, क्योंकि अपनी ही वो एड्स दे रहे हैं उसके साथ वो सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। तो इसलिए आप किसी और भी फ्री नोम वगैरह या फिर बहुत सारी और भी हैं तो आप कहीं से भी इसको परचेज मत कीजिएगा। मैं आपको ये सिक्योरिटी वगैरह नहीं देते, आपको उतना ही पैसे पे करना पड़ता है। बस इन्होंने ये ड्रामेबाजी कह लें कि इन्होंने लगाई वो पॉलिसी है इनकी। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप GoDaddy वगैरह या फ्री नाम या जितनी भी है इनसे कहीं से परचेज ना करें गूगल से जाकर, क्योंकि वो अपनी ही सिक्योरिटी खुद फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ। तो ये वाला रिकॉर्ड बेसिकली अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने इस तरह ऐड करना है, ये सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन .txt वाला ये, और यहाँ पर आपने उस कोड को पेस्ट कर ले। मैंने आपको दिखाया कि अनवेरीफाइड आ रहा था तो आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ जस्ट ये करना होगा। ये पहले वाली नेम आपको ब्लैंक छोड़ना होगा, अगर @@ भी डालकर आप चेक कर सकते हैं, अगर हो जाए तो आप लोगों ने वो भी कर लेना है। तो यहाँ देख इसको इस चीज़ को सक्सेसफुल जो हो चुका है। अब यहाँ आपका दोबारा इसको पेस्ट करें, लेकिन ये अभी जो है सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि उसकी रीज़न यही है कि ये 1-2 घंटे के बाद आप
आपको ये हो जाएगा, आप इसको बस क्लोज कर दें, बाद में आपको इसको वेरीफाई कर देख सकते हैं ये अनसक्सेसफुल। आप 1-2 घंटे इसका वेट कर रहे हैं और उसके बाद मैं आपको दोबारा इसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो पहली रीज़न ये थी, आपको इसको वेरीफाई करना होगा और फिर आप कस्टम डोमेन को अपनी को जो एग्जाम वाला यानी कि उसको सक्सेसफुल या आपके साइट में आपको सक्सेसफुल कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो उसकी रीज़न, दूसरी रीज़न ये हो सकती है .tk वाली को गूगल वाले हरगिज़ इसको प्रूव, अगर आपको इसको एड्स भी लगाना चाहें गूगल एड्स के थ्रू तो आप लोग एड्स भी नहीं लगा, और वो कहेंगे ये मिलिशियस सॉफ्टवेयर या इस तरह के आपको एरर देंगे, वो कैसे सॉल्व वो मैं बता चुका। तो आपको क्या करना होगा, ये वाली डोमेन आप इसको हरगिज़ यूज़ ना करें और ना ही इसको, ये देख सकते हैं इसको ये गूगल वाले इसको प्रूव नहीं करेंगे और कुड नॉट फैच का आपके पास एरर आता है। बेशक आप इसको वेरीफाई में आपके सामने ये कर दिया है, सब कुछ है, ये जहाँ से सबमिट आप यहाँ को लोग देख सकते हैं, इसको करवा रहे हैं तो सबमिट भी अभी तक ये कुड नॉट ही फैच का आपके पास जो एरर आएगा। तो चलें आप दोबारा, मैं कुछ दिन के बाद यानी कि मैंने दोबारा यह इसको ये क्लोज कर दिया, आप दोबारा देखते हैं। यहाँ देखें मैंने दोबारा जो है आपको .com वाली अबू धाबी कार रिकवरी सर्विस .com वाली परचेज़ की है। तो इसको कैसे ऐड कर सकते, कैसे रिमूव कर सकते हैं, सब कुछ रेडी में ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। और अगर आपको फिर कोई भी इशू आ रहा है तो आप जो कमेंट से, यहाँ देखें मैंने आपको सारी पहले प्रूव करके दिखा, सारे मेरे सक्सेसफुल है, सिर्फ एक कार रिकवरी अबू धाबी रह गई थी। तो उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि .ml की आप प्रूव करवा सकते हो। उस तरह आपने क्या करना है, जहाँ से मैंने वो वेरीफाई DNS वेरीफाई कर .ml आपको उसी तरह जो हो जाएगी, आपको दोबारा उसको परचेज करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन .tk वाली को आपको दोबारा यानी कि ये आप प्रूव नहीं कर, कुड नॉट फैच का आपके पास एरर आता रहेगा। ये बेस कोई और एरर नहीं है, ये इसी का, ये आपकी डोमेन जो होती है उसी का एरर है। अगर उसको गूगल वाले उसको नहीं कर रहे वेरीफाई तो उसकी यही वजह कि आपको उसको .com .ml या कोई भी इस तरह की आपने कोई और जो है वो कर लेनी है। तो इस चीज़ को देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में मुख्तलिफ मेथड आपको भी दिखा रहा है कि आप इसको अगर क्लोज करना चाहिए, यहाँ से इसको डिलीट करना चाहिए, सब कुछ अगर पहले वाले को डिलीट करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो आप पे डिपेंड करें, छोड़ दें और न्यू आप लोग जो है गूगल सर्च कंसोल को क्रिएट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ जितने भी मेथड है जो भी आप लोगों के मैं सामने जो है ये आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट यहाँ से अभी ये इसको अभी सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से पहले सबसे पहले आपको इसका जो है जनरेट एक्सएमएल साइट में फॉर ब्लॉगर क्रिएट करना होगा, ताकि आपको ये इंडेक्स हो चुके, हर एक यूआरएल को इंडेक्स इजीली जो है आपका ब्लॉग स्पॉट जो है कर सके। ये अगर आप उसको वैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने एरर आ जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये फिर कुड नॉट फैच कर। तो ये वाली चीज़ में आपको सबसे पहला मेन स्टेप है, आपको ये वाला क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग वाला काम ज़रूर करना होगा। ये सारे के सारे मैंने ये पहले परफॉर्म किए, सिर्फ ये एक चीज़ थी तो ये भी मैंने आप लोगों के सामने कर दी। अब हम इसको जब सबमिट करवाएंगे तो आपके पास हरगिज़ एरर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने ये एग्जाम्पल साइट में ये वाला इसको सबमिट करवाना होगा, फिर उसको वेरीफाई करना होगा। और अगर वेरीफाई नहीं, अगर blogsports.com से ही वो ऑप्शन में आकर आप इसको परचेज़ कर रहे हैं तो आपको फिर ये भी इसको DNS वेरीफाई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जस्ट आपने फिर आना है और sitemap.xml इसको सबमिट करवाना है। तो आप लोग जब इसको सबमिट करवाएंगे तो आपके लोगों के पास ये सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगा और जितने भी इसके पेज होंगे वो सब कुछ जो है हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से अभी मैं एंटर कर रहा हूँ गूगल सर्च कंसोल, तो ये एंटर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ऊपर आप प्रॉपर्टी कुछ और है, तो आपको क्या करना होगा, इसको आप अगर पहले तो आप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। डिलीट करने का मैं आपको कंप्लीट मेथड बता, लेकिन इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, पेंडिंग से जाकर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। देख सकते हैं यू आर वेरीफाइड ऑन हो रहा है, सब कुछ यहाँ जो आपको जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये कंप्लीट क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एक थोड़ा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। इसको थोड़ा फास्ट करना चाहें तो आप यूट्यूब में जाएं और वहाँ से आप सेटिंग राइट साइड पे सेटिंग है तो वहाँ से थोड़ा वीडियो को थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं अगर आप बोर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से ये कंप्लीट आप चीज़ें देखें कि आपको कोई और ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने इसको ना बताई हो, क्योंकि जितने भी मेथड थे वो सब के सब आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर रिमूव करना चाहते तो आप जस्ट यहाँ से परमानेंटली रिमूव, टेम्परेरी रिमूव, जैसे भी इसको रिमूव करना चाहें कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैंने स्टेप ऐड किया कि अगर आप ये देखें .tk वाली आप अगर यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये इसको गूगल वाले प्रूव ही नहीं करे तो हमें एडसन नहीं प्रूव होगा। हम ज़ाहिर सी बात है अर्निंग के लिए इसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये वर्क नहीं करेगा तो हमारे किस काम है। तो इसलिए अगर आप इसको रिमूव करें, ये आपको कह रहे हैं परमानेंटली है, जो भी आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो जस्ट ये पेंडिंग वगैरह पे जा चुका है। तो
अब आपको ये पेंडिंग चीज़ को कैंसिल बाद में कर देंगे। अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ अगर सबमिट करवाना चाहें तो ये सबमिट नहीं होगा। गूगल सर्च कंसोल के लिए 3 डॉट वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ देखें कि तो प्रॉपर्टी कुछ और है, वहाँ हमें क्रिएट करना है। पहले ये मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर लूँ, फिर उसके बाद वहाँ वहीं पर हम जो है वो चलेंगे। तो यहाँ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये साइट मैप है, यहाँ से कुछ टॉप ट्रैकिंग वगैरह जो भी आपकी डिटेल है वो तो सब कुछ ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा स्टेप में जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से आपको इसको क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, कुछ भी एडिट नहीं होगा, सब कुछ वेरीफाइड है, लेकिन फिर भी ये सबमिट नहीं हो रहा। वुड नॉट फैच का एरर हमारे पास आ रहा है, तो उसको आप सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक न्यू गूगल सर्च कंसोल को क्रिएट कर लेना है। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से अपने कंट्रोल ए करना, कंट्रोल ए मतलब आ करना, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ कंट्रोल वी करना। ये आपका मेन स्टेप अब हम जो है वो शुरू किया हुआ है। तो आप इंशाल्लाह अगर सक्सेसफुल होगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ आपने स्टार्टिंग वाला सारे का सारा रिमूव कर देना। जब HTTPS वगैरह को रिमूव करेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ से .com के बाद स्लैश उसको भी आपने रिमूव करना और यहाँ से इस तरह आप लोग इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ गो टू प्रॉपर्टी पर आप लोगों ने यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल सर्च कंसोल में दोबारा आ जाएंगे। तो आप यहाँ से ऊपर देख सकते हैं दोनों के दोनों ऑप्शन आपके पर .tk भी और .com भी आ रहा है। तो हमें .tk से अब कोई कंसर्न नहीं है, हम जो है यूज़ करने वाले हैं वो जो है .com को प्रूव करवाने वाले हैं। तो इतना सा काम करना है। आपने इंडेक्स 2 स्टेप्स आपको देने होगा, एक इंडेक्सिंग कर देनी है, एग्जाम्पल कोड देना होगा, और दूसरा ये गलत आप एंटर नहीं कर सकते। अगर आप ये गलत को sitemap.xml आपको लिखना होगा जो लास्ट पे। तो आप लोग देख सकते हैं ये सक्सेसफुल 4 के 4 हमारे पेज, चारों के 4 सक्सेसफुल जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो सिंपल मैं आपको स्टेप करके जो है वो बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपने गूगल साइट में जो है उसको इंडेक्सिंग वाला उसको आपने ऐड करना और यहाँ आकर दोबारा आपने यहाँ इसको सबमिट करवाना। तो आपका इंशाल्लाह ज़रूर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जितनी भी रीज़न थी, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, सारी की सारी मैंने डिटेल के साथ बता दिया, ऐसा कोई स्टेप नहीं जो मिस किया। तो ये इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों आप डिसप्रूव होता है, वो भी मैं आपको जो है वो बता चुका हूं। और इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये मैं कंप्लीट ब्लॉगर के सीरीज जो ऊपर ट्यूटोरियल बना चुका हूं। गूगल स्टार्टिंग से लेकर यानी कि बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल वो पहले बना चुका हूँ और बना भी रहा हूँ। तो आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, किसी किस्म की कोई भी क्वेरी हो, तो आपको कोई कमेंट्स की ज़रूरत है, जस्ट एक कमेंट्स की। तो इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके जो है मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों ने कैसे देखा कि मैंने जितने HTTPS का प्रॉब्लम सारी की सारी डोमेन मैंने सॉल्व करके दिखाया, और ये भी एरर मैंने सब की सब जितनी भी मेरे कस्टम डोमेन थी ब्लॉगर सपोर्ट की मैंने आपको प्रूव करके तो अगर